आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पाप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। श्री सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से ली गई है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी मनुष्य दुखी होंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। देखिए, हर एक पुराण में हर एक कथा में कलयुग के लोगों की ही चर्चा की गई है। क्योंकि कलयुग में जीव की आयु कम है और सभी युगों में बहुत लंबी आयु होती थी, है ना। 60-60 हजार वर्ष तक लोग जीते थे। 10-10 हजार वर्ष तक तो लोग एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करते थे। तो कलयुग के लोगों की रुचि कहाँ होते हैं, यह आप सभी जानते हैं। माला करने वाले भी कभी कभी कुछ और तलाश में लग जाते हैं। यही कलयुग का प्रभाव है। और आजकल के बड़े अच्छे सात्विक भोजन करने वाले हो गए हैं। बोले हम मंगलवार के दिन मांसाहार नहीं करते क्योंकि उस दिन हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाकी के सब दिन सोमवार संतोषी माता, और अगर शनि देव रुष्ट हो गए तो। बट ये कलयुग के लोग हैं और एक दिन शाकाहारी, बाकी के दिन जो मन आए सो। तो कलयुग के लोगों का सहज स्वभाव है अधर्म की ओर भटकना। इसलिए लोगों का कल्याण कैसे होगा। केनोपायन चैतेषां दुख न सो भवे ध्रुवम। किस उपाय से उनका दुख दूर होगा। आपस में बैठ के चिंतन किया, विचार किया। कहते हैं घोर कलयुग में सभी अपने कर्म के कारण दुखी होंगे, है ना। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो क्या विचार किया। कहते हैं भैया ऋषियों ने बैठ के चिंतन किया कि कोई लघु उपाय है, छोटा सा उपाय जिसके करने से सबके मनोकामना की पूर्ति हो जाए, सभी का जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है वो दूर हो जाए। आपस में चिंतन किया। तो जब आपस में चिंतन किया, कोई उपाय नहीं सूझा तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन, सूत जी महाराज के पास गए। सूत जी महाराज को देख के साष्टांग दंडवत किया है। क्या किया है, साष्टांग दंडवत, और प्रणाम करके पूछा कि महाराज केनोपायन चैतेषां दुख न सो भवे ध्रुवम। देखिए, कथा की शुरुआत ही शालीनता, शीलता, संस्कार से हो रही है। जब भी कोई संत महात्मा या ब्राह्मण के पास जाएं तो सबसे पहले साष्टांग प्रणाम कीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए। तो कैसे दुख दूर होगा। कलयुग के लोग जो दुखी हैं, दुख के नाश का उपाय बताइए जिससे सभी लोग सुखी हो सके। केनोपायन चैतेषां दुख न सो भवे ध्रुवम। तो ऋषियों का चिंतन ही इसलिए था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी अच्छा सोचें, सभी अच्छा करें, सभी के लाइफ में श्रेष्ठ कर्म हो, पुण्य कर्म हो, है ना। तो किसी के लाइफ में दुख ना आए, सभी निरोगी बन के रहें। इसलिए हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की,
है ना। पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर निरोगी है तो मान लीजिए जीवन में बहुत सुख है, और अगर सारी संपत्ति होने के बाद भी शरीर में व्याधि है, बीमारी है, तो फिर ये लाइफ बेकार है। कहने का अभिप्राय, ऋषियों ने चिंतन किया कि कोई उपाय नहीं सूझा तो सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज ने बताया कि ऋषियों एक उपाय है। क्या? बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लिया जाए। अच्छा, तो महाराज किसने बताया? किसने बताया आपको? कहाँ से सुना? इस व्रत को आपने कहाँ से सुना? क्या आपने खुद से इसकी रचना की है या फिर इसके रचयिता कोई और है? तो बताया सूत जी महाराज ने, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृतम। ये भगवान के स्वयं श्रीमुख से निकली गई कथा गंगा है ना। भगवान के मुख से निकली हुई ये कथा है, इसलिए ये कथा गंगा कभी सूखती नहीं है। बाकी नदियां सूख जाती है, गंगा मैया सूखती नहीं है। गंगा मैया भी कभी कभी सूख जाती है। कहते हैं गंगा जो है शिव जी की जटा से निकली है ना। देखिए, भगवान के अंग से दो गंगा निकली है, एक कथा गंगा और एक गंगा मैया की गंगा। ये कथा की जो गंगा है भगवान के मुख से निकली है। ये जो कथा की गंगा है भगवान के मुख से निकली, इसलिए ये कथा कभी सूखती नहीं है। ये कथा की गंगा जो है कभी सूखती नहीं है, और वो गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली। तो देखिए, उस गंगा पे नहाने के लिए आपको गंगा जी में जाना पड़ेगा, है ना। इस कथा गंगा में नहाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठे रहिए, कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। इसलिए ये कथा गंगा आज तक प्रवाहित हो रही। कहते हैं जिसका सोर्स बहुत बढ़िया होता है वो जल सूखता नहीं है, इसलिए ये कथा गंगा आज तक प्रवाहित हो रही है। कोई भी हर एक मंगल कार्य में, हर एक शुभ कार्य में, कोई पूजन हो, कोई यज्ञ हो, विवाह हो, उत्सव हो, हर एक घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा होती है। तो ऋषियों ने पूछा कि आपको किसने बताया इस कथा को? तो बोले हमको देवर्षि नारद जी ने बताया। अच्छा, तो नारद जी को किसने बताया? बोले भगवान ने बताया। बोले अच्छा, बहुत बड़ी कथा है, पूरी बताइए हमको, पूरी बात बताइए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। सब सुनना चाहते हैं, पूरी बात बताइए। तो सुनिए, एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा। एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा। हरि गुण गाते हुए नारद जी हाथ में बीना लेके अनेक लोगों में भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी ने सोचा अगर कोई दुखी रास्ते में मिले तो उसके दुख को दूर किया जाए। नारद जी परहित करने के लिए पृथ्वी लोक पे आए। जब पृथ्वी लोक पे, इस भूलोक पे आए तो क्या देखा? तत्र दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः। सबको देखा, सभी दुखी हैं, जगत में कोई सुखी नहीं है। कैसे दुखी थे? नाना क्लेश समन्वितान, अनेक प्रकार के क्लेश से, कष्ट से जब दुखी देखा। नाना क्लेश समन्वितान, कैसे दुखी थे? कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। दुखी सब हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। हमको लगता है नहीं नहीं भैया, बगल वाला जो है बहुत सुखी है, देखो महाराज उसके पास कार है, बंगला है। उसके घर में झांकोगे तो पता चलेगा हर एक घर की एक ही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है हर एक घर की। तो उसका सॉल्यूशन भी एक सा ही है। जब कोई उपाय नहीं करते हैं तो कल्याण कैसे होगा? नारद जी ने सबको दुखी देखा, उनको बहुत पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए। भगवान कहाँ थे?
तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। भगवान के बैकुंठ लोक में गए, वहां पे भगवान 4 भुजाधारी थे, है ना। शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम। भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया और खूब सुंदर स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति की है। नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना कीजिए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हरि। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भगवान की बहुत सुंदर प्यारी स्तुति की है। स्तुति सुन के भगवान बोले, कहिए नारद जी सब ठीक ठाक है। नारद जी बोले, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान। भगवान बहुत दुखी हैं संसार के लोग। कौन, कहाँ नारद जी, कहाँ दुखी हैं? मुझे तो सब चकाचक लग रहा है। बोले मृत्यु लोक में सब दुखी हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल, लोग इसलिए दुखी हैं, कहते हैं भैया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर ये संसार बना है तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यदि आप रोड हाईवे पे निकलेंगे तो रोड के सम रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। ऑलवेज लेफ्ट साइड से चलिए, है ना। राइट साइड से चलोगे तो सीताराम सीता। तो जैसे संसार में कुछ रूल है, वैसे ही हर एक जगह भगवान ने एक रूल बनाया है। तो भगवान ने यही बात कही कि देखो नारद, अगर कोई दुखी है तो वो अपने कर्म के कारण दुखी है। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करे, अगर वो धार्मिक कर्म करे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। बोले हे भगवान, फिर भी आप करुणा निधान हैं, दया निधान हैं, कृपा करके कुछ थोड़ा सा उपाय बता दीजिए, लघु उपाय बताइए जिससे जो है दुख दूर हो जाए। लघु पायोस्ति भूतले। भगवान ने कहा देखो भैया, एक ही उपाय है। क्या? कहते हैं मेरा एक स्वरूप होगा, मेरा एक स्वरूप होगा श्री सत्यनारायण का। मैं सत्य के रूप स्वरूप में रहूंगा, मैं जो है सत्य के स्वरूप में वास करूंगा। क्या है सत्यनारायण की कथा, जिसको हर एक घर में लोग पूजा करते हैं, हर एक बार पूजा करते हैं। कहते हैं कि अपने लाइफ में सत्य को इन्वॉल्व करना, अपने लाइफ में सत्य को धारण कीजिए, यही श्री सत्यनारायण की कथा है। यदि आप अपने लाइफ में सत्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये सत्यनारायण की कथा का फल नहीं है। तो अपने लाइफ में सत्य को धारण करने की कोशिश कीजिए, यही श्री सत्यनारायण की कथा है। भगवान कहते हैं देखो नारद, वैसे तो अनेक उपाय हैं। कहते हैं सटचंडी कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, जिससे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सबसे सरल उपाय क्या है? लघुपायोस्ति भूतले। सबसे सरल कोई उपाय है तो सत्यनारायण की सेवा कर लीजिए, सब कुछ भगवान देते हैं। कहते हैं मेरे इस स्वरूप से सबका कल्याण होगा। नारद जी ने पूछा कैसे पता चलेगा कि कथा का फल मिल रहा है ना। हमको पता भी तो चलनी चाहिए कि कथा का फल मिल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि कथा का फल मिल रहा है ना। बोले कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। भगवान बोल रहे हैं कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। करने पर तुरंत सुख की अनुभूति होगी और अंत में जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम को निवास। ये भगवान की कथा का फल है। करने पर हृदय में अच्छा लगे, करने पर मन में अच्छा लगे तो समझिए पूजा सही से हो रही है। और पूजा करने पर भी अगर मन नहीं लग रहा है, न मन नहीं लग रहा है महाराज, तो समझिए कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं न कहीं डाउट है, माइंड में केमिकल लोचा है। तो कथा में आनंद आनी चाहिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद कहाँ है? कहते हैं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। संसार में कितना भी सुख ढूंढ लिया जाए, यहाँ से लेकर स्विट्जरलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, घूमाओ, कहीं सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जहाँ होगा। कहाँ मिलेगा सुख? वहीं मिलेगा जहाँ सुख होगा। कब मिलेगा? जब हम भगवान के हो जाएंगे। भगवान के बन जाने से क्या होगा भैया? देखिए, पहला गुण तो उसमें सद्गुण आ जाएगा, वो किसी को दुख नहीं देगा। भगवान के बन जाने से भक्त यही गाएगा, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, किनारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। भाई बंधु सब कुटुम कमीना, भाई बंधु सब कुटुम कमीना, भाई बंधु सब, भाई बंधु सब कुटुम कमीना, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। भक्त बन जाने से यही होता है कि वो सब कुछ जो है भगवान को समर्पित कर देता है। हे भगवान, अब आप जानो, हम आपके हो गए हैं, हमारा सुख दुख जो है आपके चरणों में। यही कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भक्त बन जाने से यही फायदा होता है, कोई टेंशन नहीं। वो अपना सिर्फ कर्म करेगा, फल की चिंता भगवान पे छोड़ देगा। यही होनी भी चाहिए। कहने का मतलब भक्त के जीवन में कभी कमी दिखती ही नहीं है ना। जिसमें है, जितना है उसी में मस्त रहे, वही भगत है। और अभक्त कौन है? भगवान ने 2 व्हीलर दिया है तो सोचता है मारुति 800 हो जाए, ऑडी हो जाए, BMW हो जाए, उसी के चक्कर में 5 साल परेशान। देखिए, जब हम खुद भगवान के योग्य बन के कर्म करेंगे तो भगवान देते चले जाएंगे, है ना। भगवान ने बहुत दिया है, भगवान ने कम नहीं दिया है, देने वाले बहुत दे रहे हैं। लेकिन लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं अधिक। कहते हैं आशा दुखस्य कारणम, यही दुख देगी। इसलिए आपके पास जो जितना है भगवान का प्रसाद समझकर उसे यूज कीजिए, तो दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
जब इस प्रकार भगवान ने समझाया तो नारद जी ने पूछा, ठीक है महाराज, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और किस समय इस व्रत को करनी चाहिए, सारी बात बताइए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि, सुनने की इच्छा है। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया और कब करनी चाहिए। टोटल 4 क्वेश्चन भगवान से किया है नारद जी ने। सुनिए, भगवान की कथा कब करनी चाहिए, सुनिए। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। कब करनी चाहिए भगवान की कथा, जब याद आ जाए, जब याद आ जाए भगवान की। कोई दिन नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई नियम नहीं देखना, कोई कुछ विशेष नहीं है। जब भगवान की याद आ जाए उसी दिन भगवान का पूजन कीजिए, उसी दिन भगवान का व्रत कीजिए। कहते हैं जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। तो भगवान की कथा कब करनी चाहिए, कोई कुछ भी मुहूर्त नहीं है। जब मन में आ जाए कि हमें पूजा करनी है, व्रत करनी चाहिए, तुरंत कर देनी चाहिए। देखिए, अच्छा काम तुरंत करनी चाहिए और जो बुरा काम है उसे टालता। तो यही कहा भगवान ने। कब करनी चाहिए हो गया। इस व्रत की कथा का विधान क्या है, विधान क्या है तो सुनिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोढूमस्य च चूर्णकम अभावे शालिचूर्णम वा शर्करा वा गुडस्तथा। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, केले का मंडप, बढ़िया मंडप बनाइए, दिव्य श्रृंगार कीजिए, बैठ के कथा सुनिए, थोड़ी आहुति दीजिए। फल क्या है, दुख शोकादि समनम धन्य धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्येत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। जो चाहोगे सो मिल जाएगा, यही फल है, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाए। भगवान सब कुछ धीरे धीरे देते चले जाते हैं। तो इस व्रत को किसने किया वो शेष अध्याय में बताऊंगा। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम। देखिए, भगवान की पूजा भाव से करिए। एक कंडीशन है, भक्ति श्रद्धा समन्वित है। इनकी पूजा भक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। जरूरी नहीं है कि कोई बढ़िया मुहूर्त ही चुन के करें और मन न लगे पूजा में महाराज, तो पूजा का कोई लाभ नहीं है, पूजा का कोई फल नहीं है। किसी भी दिन करें, चाहे पितृपक्ष हो, एकादशी हो, चाहे जौन दिन हो, उसी दिन अगर मन लगा के सेवा की जाए, कहते हैं भैया उसका पूरा फल मिलता है। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं
विप्रांस्य प्रतिभोजयेत्। और कहते हैं भगवान बांधु बांधवों के साथ विद फैमिली, अपने बांधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। अच्छा, ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन क्यों कराएं? यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, आप लोगों के माइंड में भी उठता होगा, क्यों ब्राह्मणों को ही दक्षिणा क्यों दे, भोजन क्यों कराए? देखिए, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ कोई सेकुलर का क्वेश्चन नहीं उठता है। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। और कथा कहाँ से निकली है? कथा भी भगवान की श्रीमुख से निकली। तो ब्राह्मण को भगवान का दूत समझ के ही अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को भगवान का दूत समझ के अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण को हम प्रणाम क्यों करते हैं? ये भी बहुतों का क्वेश्चन है कि क्यों हम पैर छुएं, क्यों प्रणाम करें। देखिए, ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है, उन्हीं का स्वरूप है, जो भगवान की कथा सुनाकर कितनों को भगवान का भक्त बना देते हैं, है ना। गोपिया कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये जो भगवान की कथा है अमृत है। ये भगवान की कथा लोगों को मरने नहीं देती है, अमृत है, जिसको बहुत सारे कवियों ने गाया। और जो ब्राह्मण इसकी कथा को सुनाते हैं, आहा, उनकी चर्चा की गई है। भूरिदा जना, कितने कथा कहने वाले धन्य हैं जो भगवान की कथा सुना सुनाकर लोगों को दीवाना बना देते हैं। ये गोपियां कह रही है श्रीमद् भागवत जी में। याद रखना, जो भी हम दान पुण्य दक्षिणा आदि करते हैं वो 10 गुना यानी मोर टाइम्स होके हमें ही रिटर्न हो जाता है। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं तो हमें उसका पूरा फसल मिलता है, ठीक उसी तरह भगवान कुछ रखते नहीं है। तो प्रसादम भक्षेद भक्त्या नित्य गीतादिकम चरेत। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए, हो सके तो रात्रि में नित्य गीतादि का आयोजन कीजिए और भाव से ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए। इस कलयुग में इससे बढ़कर कोई सरल उपाय नहीं है। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवम, विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। इस प्रकार से जो करता है इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम जयो। यहाँ तो भगवान सब कुछ देते ही हैं, अंत में भगवान के धाम को जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करो। फूल चढ़ा दीजिए। अथ द्वितीयोऽध्यायः। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद्विप्रोऽति निर्धनः, क्षुत्रिडभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। काशी की कथा है। कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव
सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायक पुरी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। ये जो है कथा है, ये काशी की कथा है। काशी में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण देवता। नाम था शतानंद। क्या नाम था? शतानंद। शतानंद नाम के ब्राह्मण बहुत दुखी थे। क्यों? कथा कहती है भैया, कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का जो प्रिंसिपल है, वो सबके साथ समान रूप से लागू है। कर्म का जो प्रिंसिपल है वो सभी के साथ समान रूप से लागू है। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित जी हैं तो भगवान उसको थोड़ा कंसेशन दे देंगे, थोड़ा छूट दे देंगे, जाओ तो मनमानी कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति के ब्राह्मण हो तो और नियम है भैया, है ना। ब्राह्मण होने के बाद तो नियम बढ़ जाएगा। यदि आप ब्राह्मण हो तो पहले ये करिए, चुटिया रखिए, और क्या करना पड़ेगा? तिलक लगाइए, संध्या बंदन कीजिए, आरती बंदन कीजिए, है ना। माथे पर चोटी, सिर पे तिलक, हाथ में कलावा और मुख में भगवान का नाम। यही है सच्चे हिंदू की पहचान। यदि आप सच्चे हिंदू हैं तो माथे पे तिलक लगाइए, चोटी रखिए, हाथ में कलावा बांधिए और भगवान राधे राधे, और मुख से राधे राधे, जय श्री राम बोलिए। यही हिंदुत्व की निशानी है। देखिए, आप आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या दे के जा रहे हो? आप यही दे के जाओ, संस्कार दे के जाओ। आप कुछ भी दे दो, धन दौलत, यदि जो वो संस्कारी है तो वो खुद कमा लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। तो संचय की चिंता मत कीजिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, एजुकेशन दीजिए और संस्कार दीजिए। परिवार में संस्कार होगा ना तो सब सुख अपने आप आ जाएगा। मतलब यही है, इसलिए घर में कथा हो कि अपने बच्चों को सिखाइए कि ठाकुर जी हैं, थोड़ा सेवा करो, गुरु जी हैं, प्रणाम करो, थोड़ा माला जपो। ये सब संस्कृति है ना। ब्राह्मण देवता के जीवन में कोई पाप कर्म रहा होगा, इतना दुखी था, कहते हैं भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम। ब्राह्मण क्यों दरिद्र है? कहते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। उस ब्राह्मण के बारे में सोचना चाहिए जो वेद विरुद्ध कर्म करता हो, जो अधार्मिक कर्म करे, है ना। कहने का मतलब पैंट शर्ट में ही बैठा के पूजा करा दो, ये अधार्मिक कार्य है। यदि आप पूजा में बैठे हो तो आप धोती पहनिए, ये कंपलसरी है, ये रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन मत दीजिए। ऑप्शन देते के तो ये संस्कृति थोड़ा लूज होती चली जा रही है। नियम है तो नियम है, इसको आपको फॉलो करना होगा एट एनी कंडीशन। याद रखना, सूर्य पूजन हम क्यों करते हैं? सूर्य नारायण की क्यों उपासना करते हैं? कहते हैं भैया, सूर्य नारायण की उपासना करने से घर में संपत्ति कितनी आएगी कोई पता नहीं है, लेकिन कभी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। लाइफ में कोई दरिद्र नहीं होगा। ब्राह्मण देवता के लाइफ में ऐसा कोई कर्म रहे होंगे, कहते हैं भैया भिक्षा मांगते थे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी घूमते हैं, द्वारे द्वारे घूमते हैं, है ना। जा करके भिक्षा मांगते हैं, भैया कुछ दे दो खाने पीने के लिए। यही संसार है, जिसे जरूरत नहीं है उसे देते हैं, और जिसे जरूरत है उसे लोग देते नहीं हैं। मांगते हैं, कुछ मिलता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है तो भगवान को पुकारते हैं। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, नित आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार। बार बार भगवान को बुलाते हैं, भगवान बहुत दुखी हैं, आ जाइए। याद रखना, भजन यदि धीरे धीरे बढ़ाओगे तो भगवान दर्शन भी देते हैं और कल्याण भी करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। पूछे, भैया क्यों दुखी है? व्हाट आर यू प्रॉब्लम?
हाथ जोड़ के सारी बात बता दी। कहा महाराज कोई उपाय जानते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन जानते हैं तो आप मुझे बताइए। बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? उपाय यही है, सत्यनारायण का व्रत कीजिए। बोले कैसे करें? पूरा विधान बता दिया। विधान जानने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण देवता ने संकल्प किया कि आखिरी बार भिक्षा मांगूंगा और सुबह जो है सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इसी चिंता में उस ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, कहाँ से केला लाऊं, कहाँ से फल लाऊं, कहाँ से दूध दही घी आए, हे भगवान कहाँ से होगा। फिर भी पूरी रात चिंता में जागते रहे। चिंता नहीं कहिए, ये चिंतन है ना। चिंता चिता समान है। तो चिंता कभी करने ही नहीं चाहिए। लोग बहुत चिंता करते हैं कैसे होगा, कब होगा। देखिए यदि जो आपकी लाइफ में होगा और यदि जो आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो चिंता नहीं करिए। क्या करिए? एकदम चिंतन कीजिए। क्या चिंतन कीजिए? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ऐसा विश्वास करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब तक अभिमान है ना कि मैं करता हूँ, तब तक कुछ नहीं होता। जिस दिन आप मान जाओगे वही करेंगे, सब धीरे धीरे काम होता चला जाएगा। तब फिर यही गाओगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब तक ये अभिमान है कि ना ना अभी बहुत ताकत है, तब तक भगवान भी कहते हैं देख लेंगे, तब कितना कर लेगा, बाद में आना ही है। तो यहाँ भी यही बात है, जब अभिमान टूटा तब जाकर रात्रौ निद्राम न लब्धवान ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः। प्रातः काल उठ के संध्या वंदन किया, भगवान का स्मरण किया, नाम संकीर्तन किया और बोले आज अंतिम बार मांगूंगा, जो मिलेगा उससे सबसे पहले मैं भगवान की पूजा करूंगा। नाम संकीर्तन करते हुए निकल पड़े। एक सेकंड, क्यों नाम संकीर्तन जरूरी? याद रखना, ये जो कबीर जी ने कहा कि श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। सांस को व्यर्थ मत जाने दो। क्यों? न जाने किस श्वास के आवन हो न हो। भागवत जी में भी लिखा है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम। कोई भरोसा नहीं, सब जानते हैं। तो इसलिए सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। नाम संकीर्तन करते हुए निकले, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय। हरि बोल 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 हरि बोल। नाम संकीर्तन करते हुए निकले। रास्ते में किसी ने टोका, अरे कहाँ जा रहे हैं महाराज, थोड़ा प्रसाद तो लेते जाओ महाराज, घर में बना है। बोले यार कल तो हम मांग रहे थे, कल नहीं दिया। यही दुनिया है, जिस दिन भूखे निकलोगे उस दिन कोई नहीं पूछेगा, और जिस दिन खा के निकलोगे 10 लोग पूछेंगे का हो कुछ लेवा। यही संसार है, बड़ा अटपटा है। बोले भैया देखो क्षमा करना मित्र, आज तो व्रत है, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मंदिर में दे जाओ, आज पूजा करेंगे। बोले ठीक है महाराज, आज पहुंचा देते हैं। फिर संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े। आगे ग्वाला मिला, बोला अरे महाराज थोड़ा दही दूध खा लीजिए।
बोले मित्र आज खाने पीने का नहीं है, आज सत्यनारायण का व्रत है, तो बोले जो देना है दूध दही घी सब मंदिर में पहुंचा, भगवान की पूजा करेंगे। बोले ठीक है, थोड़ा हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना, ये भैंसिया हमारी मर जाती है महीना महीना, चकाचक एकदम बड़ा घाटा हो रहा है हमारे, थोड़ा आशीर्वाद दो। बोले एकदम भगवान चकाचक रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही आगे बढ़े, एक माली मिला, फूल तुलसी दुर्वा सब मिल गया, पूरा नगर में परिक्रमा करके सबको बोले आना भैया आज मंदिर में कथा होगी, आके प्रसाद जरूर ले जाना। किसी ने कुछ दिया तो नहीं, खाली हाथ ही थे, चिंता भी थी कि पूजा कैसे करूँगा। जब घर आए मंदिर पहुँचे तो मंदिर के पुरोहित ने बुलाया, अरे महाराज आइए आइए। तो क्या बात है, अभी पूजा की सामग्री नहीं आई है, सब कुछ आ जाए तो पूजन करूँगा। बोले नहीं नहीं पूरा भरा पड़ा है, सब लोग आपके नाम से आके दे गए हैं। बोले क्या बात है, भगवान को धन्यवाद किया। कहते हैं भैया जो भगवान के लिए कुछ करता है भगवान उसके लिए करते हैं, वो सब व्यवस्था बना देते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने भी पूजा किया, भगवान की कथा सुनी। पहले तो नगद नारायण की कमी थी, तो जिसके पास जो था वही लेकर आया, जिसके पास आटा था आटा लेकर आ गया, बैगन था बैगन लेकर, एकदम चकाचक पूरी व्यवस्था बनी। गांव वाले को बुलाकर कहा भैया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास भोजन बनाइए, महाप्रसाद बनाया और भगवान का भोग लगाया। सब पूरा गांव वालों ने बैठ कर कथा सुनी और प्रसाद को पाया। देखिए पुण्य बढ़ाने के दो साधन है, पहला आहुति दीजिए, आप जितनी आहुति दीजिएगा उतना आपका पुण्य बढ़ेगा। दूसरा जितना आप दूसरों को भोजन कराएंगे उसको तृप्ति मिलेगी, अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। कई बार लोग हमसे कहते हैं पैर पकड़ के महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बोलने की चीज़ नहीं है, वो अंदर से निकलता है। यदि आप किसी को अंदर से संतुष्ट करोगे, सुख दोगे, उसे संतुष्ट करोगे तो अंदर से आशीर्वाद निकलता है, बोलने से आशीर्वाद नहीं मिलता है ना। तो इधर सबको भोजन प्रसाद कराया, पुण्य बढ़ा, तब से संकल्प कर लिए हमेशा भगवान की सेवा करने लगे। दिन बदल गया, धीरे धीरे घर में सारी संपत्ति आ गई। एक दिन उसका मित्र गांव में आता है और पूछता है कि ब्राह्मण देवता का घर कहाँ है। लोगों ने बताया ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ये ब्राह्मण देवता का घर है। पहले तो उसे शौक लगा कि कैसे बिल्डिंग ठोक ले। वो लकड़हारा लकड़ी को बाहर रखा और अंदर में प्रवेश किया। ब्राह्मण देवता ठीक उसी समय पूजन कर रहे थे। ब्राह्मण पूजा खत्म होने के बाद पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे थे, क्या होता है, क्यों कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले इससे सब कुछ मिल जाता है, ये देने वाले भगवान है। अच्छा तो लकड़हारे ने भी मन में निश्चय किया है कि यदि जो मेरा मनोरथ पूर्ण होगा तो मैं भगवान का पूजन जरूर करूँगा। ऐसा संकल्प करके अगले दिन लकड़ी बेचने के लिए गया। भगवान की दया, एक ही व्यक्ति ने उसके सारे लकड़ी को खरीद लिया और रोज की अपेक्षा उसे दुगना धन प्राप्त हुआ। तब तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण देवता को इनवाइट करके घर में भगवान की कथा की। इसके फलस्वरूप जब तक रहे आनंद से रहे और अंत में भगवान के धाम को चले गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोत्सव है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। ओम कश्चित् उल्कामुखो नाम नृपस्यासीन् महामतिः भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। एक राजा की कथा है। राजा का नाम है उल्कामुख। वो अपनी पत्नी के साथ वन में भगवान के इसी व्रत को कर रहा था। उसी समय एक साधु नाम का बनिया वहां से निकला। उसके कोई संतान नहीं थे। ममापि संततिर्नास्ति एतस्मज्जायते ध्रुवम्। राजा रानी को जब पूजा करते हुए देखा तो उनके मन में विचार आया, ये लोग तो राजा हैं, इन लोगों के पास तो सब कुछ है, फिर भी ये किस मनोरथ को लेकर कौन सा कार्य कर रहे हैं। राजा से क्वेश्चन किया। राजा ने कहा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत को हम कर रहे हैं। साधु पूछा इसके करने से क्या होता है। कहा इसके करने से जो व्यक्ति जो चाहता है, जिस वस्तु को पाना चाहता है वो उसे प्राप्त हो जाती है। श्रद्धा और प्रेम से
जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है या व्रत करते हैं, इस संसार में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं हो सके। इवन निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, जिस रोग का रोगी हो उसी के दवा की कोई चर्चा कर रहा हो तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। अब उसके कोई संतान नहीं थी, वैसे के मन में भाव आ गया, अगर मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं भी श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा, कथा को सुनूंगा। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि पहले मैं सत्यनारायण का कथा करवा लेता हूँ जिसके फलस्वरूप हमारे घर में संतान हो जाए। बड़ा चालाक था व्यक्ति, बड़ा स्वार्थी है, पहले मुझे दो उसके बाद मैं करूँगा। वैश्य ने सोचा, संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। ममापि संततिर्नास्ति एतस्मज्जायते ध्रुवं। भगवान ने दया कर दी, उसकी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भ में बालक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा भजन करनी चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। इससे क्या हुआ? 10वें मासी वै तस्या कन्या रत्नम जायत है। 10वें मास में एक बिटिया ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रख दिया। जब कलावती हुई तो पत्नी थोड़ा एक्स्ट्रा रिलीजियस होती है, पति थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, देखेंगे। पत्नी ने कहा, आपने संकल्प लिया था कि जब मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा, तो भगवान ने बिटिया दी है, व्रत करो। किमर्थम न करिष्यते पुरा संकल्पितम व्रतम। पति बोले, देखो देवी, बेटी हुई है, बड़ा होने दो, जब इसकी विवाह होगी ना तब हम सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। पत्नी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकी। एक दिन वो भी आया जब बिटिया का विवाह हो रहा था। जब विवाह होने लगा तो सेठानी जी ने फिर कहा अपने पति से, देखो देखो, तुमने कहा था कि विवाह के समय व्रत को करेंगे। विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। अब बेटी का विवाह भी हो रहा है, व्रत भी कर लो और सत्यनारायण की कथा भी सुन लो। सेठ जी ने कहा, तुम पागल हो गई हो, बहुत जल्दी करती हो। अब तुम देख ही रही हो, सारा धन तो शादी में खर्च हो गया। कोई बात नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ, इस व्रत को इस कथा को हम बाद में देखेंगे। इस तरह वो सत्यनारायण की कथा को टालते गए। पहले बेटी नहीं थी, बेटी हुई, फिर शादी के लिए कहा, शादी भी हुई। ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्। तो सेठ जी ने व्रत नहीं किया। एक बार साधु बनिया अपने जमाई को लेकर एक राजा के राज्य में बिजनेस करने के लिए गए। पहले तो व्यापार कहीं नदी पर जाए तो नाव जहाज आदि लेकर जाते थे, एक दूसरे के राज्य में जाकर कार्य करते थे। तो एक राजा चंद्रकेतु के राज्य में पहुँचे, वहाँ उनको बहुत सारा धन का प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट हुआ तो वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे। जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ एक संयोग हुआ, एक घटना घटी। राजा के महलों में चोरों ने चोरी कर ली। चोर चोरी करके निकल रहे थे तो सिपाहियों ने उन्हें देख लिया, उनका पीछा किया। डर के मारे चोर उसी जगह पे पहुंच गए जहां वो दोनों साधु जमाए बैठे हुए थे। चोरों ने राजा के धन को वहीं छोड़कर आगे भाग गया। सिपाहियों को लगा कि यही दोनों चोर हैं,
इनके पास जो धन था प्रॉफिट वाला वो भी पकड़ लिया, साधु दामाद को भी पकड़ लिया, राजा की सभा में ले गए। राजा ने दोनों को चोर घोषित कर दिया और कारागार में बंद कर दिया। इतना ही नहीं हुआ, यहाँ तो इनके साथ ये घटना घटी, वहाँ उधर इनके घर में भी चोरी हो गया। जब इधर माँ बेटी के घर में चोरी हो गया तो दोनों रोज इधर उधर खाने पीने के लिए घूमने लगे। एक दिन कलावती ने पड़ोस में भगवान के व्रत को देखा। कथा सुनकर प्रसाद लेकर थोड़ा लेट नाइट घर आई। माँ ने लेट से आने का रीजन पूछा। बेटी ने सब बात सत्य सत्य कह दिया। मैया भगवान की कथा थे तो मैया को याद आया, रोने लगी। अरे राम राम, उन्हीं सत्यनारायण की कृपा से तो तेरा जन्म हुआ था बेटी। सब डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, उन्हीं की कृपा से तो तेरा जन्म हुआ। इसी से तो दुखी हैं, तो क्या करें, अब उनको पकड़ना पड़ेगा। तो उनके घर में जो भी थोड़ा बहुत धन था उसी से सत्यनारायण की कथा की और प्रार्थना करने लगे। प्रभु आप हाथ पकड़ लीजिए, नहीं तो डूब जाएंगे, है ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह बनवारी, तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ के राजा चंद्रकेतु को उसी रात भगवान ने स्वप्न दिया, राजा जो तूने ससुर जमाई को बंदी कर दिया है शीघ्र ही छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य धन के सहित नष्ट कर दूंगा। तुम इन्हें चोर समझता है, ये चोर नहीं है, व्यापारी है। राजा स्वप्न सुनकर डर गया। सुबह उठा, राजा सवेरे उठकर सबसे पहले मीटिंग किया, अपने मिनिस्टरों को बुलाया और कहा कि दोनों बनियों को मुक्त कर दो। राजा ने ससम्मान दोनों को विदा किया। पहले जितना धन लिया था उससे ज़्यादा करके दिया। भैया हमसे गलती हो गई, हमने गलत को चोर समझ लिया। दोनों साधु दामाद जो है अपने घर की ओर चल पड़े। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। यात्रा तु कृतवान् साधुर् मङ्गलायनपूर्विकं, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। घर की यात्रा के लिए दोनों साधु दामाद नाव से जा रहे थे। राजा ने जो धन दिए थे हीरे जवाहरात नाव में रखकर घर की ओर जा रहे थे। भगवान ने यहाँ परीक्षा ली है। भगवान ने तुरंत दंडी स्वामी सन्यासी बनकर साधु बनिए के पास जाकर पूछे, एक बात बताओ तुम्हारी नाव में क्या है। अगर जेब में पैसे हो और कोई पूछे तेरी पर्स में क्या है तो डर तो लगता है।
लगता है कि नहीं। बनिया को लगा कहीं ऐसा न हो कि कोई चोर हो, वेश बदल के आया हो। बोले तुम्हें क्या मतलब, क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो। सन्नी बोले अरे लूटना नहीं चाहते, थोड़ा जानना चाहते हैं, आखिर क्या करके आ रहे हो। बोले हमारी नाव में कुछ नहीं है, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरुणो मम। भगवान ने सोचा एक बार और पूछ लेते हैं, कहा सही सही बताओ तेरी नाव में क्या है। तो फिर दोनों बनिया बोले नहीं हमारी नाव में कुछ नहीं है, सिर्फ लता पत्रादिक, तेज पत्ता मसाला धनिया आदि है। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरुणो मम। दंडी स्वामी बोले सत्यम भवतु ते वचः, तेरा वचन सत्य हो। जब समान होता है तो नाव हल्का पानी में धंसी होती है, और जब बेलपत्र हो तो नाव ऊपर। जैसे ही नाव ऊपर की ओर आई, सेठ जी को अटैक आते आते बचा, मूर्छित होकर गिर पड़े। डॉक्टर तो वहाँ थे नहीं। जमाई दौड़े, पानी वानी छिड़के, खड़े हो जाओ। हाय धन हाय धन हाय धन। अरे हाय धन हाय धन हाय धन क्या करते हो, डंडी सन्यासी आई, तूने झूठ बोल दिया। हमको लगता है ये सब किया धराया उन्हीं सन्यासी स्वामी का है। तुमने उनका अपराध किया है, उनसे झूठ बोलकर अब तुम तब तक नहीं बच सकते जब तक तुम जाकर क्षमा नहीं मांगोगे। उन्हीं से कहो, हो सकता है तुम्हें क्षमा कर दें। दौड़े दौड़े गए, जाकर चरणों में गिर पड़े, स्तुति की है, महाराज क्षमा करो, हमसे अपराध किया जो आपसे झूठ बोला। बहुत सुंदर स्तुति की है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा कौनो नहीं, तेरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तेरे बिन हमरा कौनो नहीं, तेरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान बोले मारोदे शृणुमद्वाक्यम, मम पूजा बहिर्मुख, ममेच्छया च दुर्बुद्धे, लब्धम दुखम मुहुर्मुहुः। बोले चलो कोई बात नहीं, दया कर देते हैं। तो जस का तस हो गया। काफ़ी प्रसन्नता के साथ दोनों वहाँ से चले, और ज्यों ही नदी के किनारे पहुँचे, अपने घर में संदेश भिजवाया कि व्यापार करके दोनों आ रहे हैं। यहाँ घर पर दोनों माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी। माँ अपने बेटी से कहती है कि तेरे पिता और पति आ गए हैं, सो मैं स्वागत करने के लिए जाती हूँ। पूजा अधूरी छोड़कर ये गई तो गई, इधर बेटी कलावती भी जल्दी जल्दी पूजा खत्म करके अपने पति को देखने चली गई। देखिए पूजा में कभी शॉर्टकट नहीं करनी चाहिए। पंडित जी कहते रहे प्रसाद तो लेती जाए बेटी, परंतु ऐसे ही पति को देखने चली गई। जैसे ही दोनों नदी के किनारे पहुंची, नाव सहित दोनों अदृश्य हो गए। दोनों ने अपने पति को न देखी तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। आकाशवाणी हुई, सत्यनारायण भगवान की पूजा को अधूरा छोड़कर प्रसाद को त्याग कर यहाँ आई है। यदि प्रसाद जाके ग्रहण करेगी तो अपने पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ी दौड़ी घर आई, प्रसाद को स्वीकार किया। उसके बाद वहाँ जाकर अपने अपने पति को देखा। दोनों ने भगवान की जय जयकार की है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए सत्यनारायण की कथा क्या है। अपने लाइफ में सत्य को इन्वॉल्व करो,
बार बार जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है ना, ये अधर्म है। नहीं असत्य कर पातक पुंजा। जितना आप झूठ बोलोगे उतना ही आप मुसीबतों को निमंत्रण दे रहे हो। झूठ बोलना ये अपराध है, पाप है। आप तो कहेंगे हम तो मजाक कर रहे थे। काहे का मजाक है? जहर को कोई मजाक समझ के खाता है क्या? जहर से भी खतरनाक है झूठ बोलना। जहर खा के तो आप बच सकते हो, लेकिन झूठ बोल के आप नहीं बच सकोगे। क्यों? भगवान की नज़र में आपने अपराध कर दिया। सत्यनारायण की कथा है कौन सी जिसको बार बार कहा जाता है, हर एक घर में कहा जाता है? यही है सत्य व्रत। इट मीन्स अपने लाइफ में सत्य को इन्वॉल्व करो, अपने लाइफ में सत्य बोलने का व्रत धारण करो। यही श्री सत्यनारायण की कथा है। एक सत्य 100 झूठों पर भारी पड़ता है। इस पूरी कथा में 2 बात इम्पोर्टेंट है। इस संपूर्ण श्री सत्यनारायण कथा में 2 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, भगवान के प्रसाद से कभी मुख नहीं मोड़नी चाहिए। भगवान के बराबर ही भगवान का प्रसाद है। सेकेंड, भगवान के कार्यों में कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। कल करूँगा, परसों करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कर ही दूँगा, ये झूठ नहीं बोलनी चाहिए। आप जो कर सकते हो बिना बताए भी करिए। साधु बनिया टालता गया, इसी वजह से उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। अपने हमारे लाइफ में भी कई विपत्तियां इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अच्छे कार्यों को टालते रहते हैं और बुरे कार्यों को तुरंत कर डालते हैं। जब हम जुआ खेलने जाते हैं तो किसी से नहीं पूछते हैं। जब हम दारू पीने जाते हैं तो किसी से नहीं पूछते हैं। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो किसी से नहीं पूछते हैं। और भी 10 गंदे काम किसी से नहीं पूछते। लेकिन जब अच्छा काम करना हो तो हम उसे टाल देते हैं। यही दुर्भाग्य है। सत्यनारायण का व्रत कौन सा है? अपने लाइफ में सत्य व्रती रहिए, अपने लाइफ में सत्य को इन्वॉल्व कीजिए। मैं मानता हूँ संसार में हम लोग इतना सत्य नहीं बोल सकते। क्यों? कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कम से कम एक काम करें। क्या करें? धर्म के प्रति हम सत्यवादी रहें। आज हम प्रॉमिस करें इस सत्यनारायण की कथा सुनकर, चाहे जो हो जाए, हम धर्म से तथा धर्म से जुड़े व्यक्तियों के साथ कभी असत्य नहीं बोलेंगे। उसके साथ हम सद्व्यवहार करेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य कर पातक पुंजा। तो अपने लाइफ में जितना हो सके सत्य को इन्वॉल्व कीजिए। अपने लाइफ में जितना आपसे हो सके, जितना आपसे बन सके, सत्य बोलने की कोशिश कीजिए। यही श्री सत्यनारायण की कथा है। यदि आप सत्य को बोलने का, यदि आप बार बार झूठ बोलते हो, जैसे फ़ोन पर कहाँ हो, हाँ हाँ आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, जबकि घरे पर हैं, ये असत्य है। इसका पाप लगेगा। बार बार छोटी छोटी बातों पर आजकल आदमी झूठ बोलता है। तो सपोज वो श्री सत्यनारायण की कथा कर भी लेता है तो उसका पूरा फल उसे नहीं मिलेगा। इसलिए अपने लाइफ में जितना हो सके सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए। यही श्री सत्यनारायण की कथा है। सत्यनारायण की कथा हमें यही सिखाती है। अथ पंचमोऽध्यायः। आसित टुंग ध्वजो राजा, प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य, त्यक्त्वा दुःखमवाप्सः। एकदा स वनं गत्वा, हत्वा बहुविधान् पशून्। आगत्य वटमूलं च, दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। एक राजा था टुंगध्वज। बड़े प्रजापालक राजा थे, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते थे। एक बार शिकार खेलने वन को गए, वहाँ बहुत सारे पशुओं को मारा। आ करके एक वृक्ष के नीचे भगवान के पूजन को देखा। क्या देखा? वहाँ पे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की पूजा कर रहे थे। भाव से सभी गा रहे थे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। हरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। देखा राजा ने छोटे छोटे ग्वाल वाल छोटे से गोपाल की सेवा कर रहे हैं। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेन न गतो न नाम सह। अभिमान के कारण गए भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया। याद रखना कई बार होता है हम बिजी होते हैं, लोग इनविटेशन देते हैं पूजा के लिए, हम जा नहीं पाते हैं, है ना। तो इससे उनको दुख मिलता है। क्या करनी चाहिए? प्रणाम कर लेनी चाहिए। प्रणामो दुख समन, है ना। जब प्रसाद लाके दिया तो राजा ने सोचा, अरे राजा तो राजा, तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, तो प्रसाद नहीं लिया। राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया, अनादर किया। इससे क्या हुआ? इससे उनको बहुत दुख मिला। तस्य पुत्र सटम नष्टम धन धन्यादिकम चयत। उसके जो भी पुत्र थे, धन्य धान्य था, सारा राज्य नष्ट हो गया। जब लाइफ में दुख आया तुरंत भगवान की याद आई, तुरंत दौड़ के गए, पुनः ग्वाल वालों को बुलाया, बैठ करके भगवान की कथा सुनी। तब से संकल्प कर लिया कि जब तक जीवन रहेगी तब तक भगवान की सेवा करेंगे। कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ेगा, किसी के पास समय नहीं है। 8-8 घंटा व्हाट्सएप फेसबुक चलाएंगे और कहो पूजा कर लो, नहीं नहीं आई एम बिजी, आई हैव नॉट टाइम। इसलिए तो लोग दुखी हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो राजा ने जाकर कथा की है तो उनको सब कुछ मिल गया। भगवान की कथा का फल है दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्येत बंधनात्, भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशय। कथा का ये फल है, दरिद्र धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ वो बंधन से छूट जाता है, जो डरा हुआ है वो भयमुक्त हो जाता है। इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम जयो। यहाँ तो भगवान सब कुछ देते हैं जो जिसके योग्य है, अंत में भगवान के धाम को जाता है। धाम को कैसे जाता है? ऋषियों ने पूछा, महाराज कैसे सबको धाम में भेजते हैं? इतने लोगों की कथा आपने सुनाया, कैसे मुक्ति मिली उनको? जरा सुना दीजिए, सुन लीजिए महाराज। दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण देवता है, उनका नाम क्या है? सतानंद। सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो यभूत। सतानंद जी थे, वो क्या बने? वो अगले जन्म में बने सुदामा जी। और सुदामा जी को कौन नहीं जानता है? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कहते हैं सुदामा जी ने कृष्ण की ऐसी भक्ति की है ना, जब शरीर छोड़ा तो अंत में भगवान के धाम को गए। उसी अध्याय में उनके एक मित्र हैं, कौन है? बनिया है, लकड़हारा है। लकड़हारा है, कौन है? लकड़हारा। वो क्या बने? वो बने भैया केवट जी। काष्ठवार बहो भिल्लो
गुहराजो बभूवः। केवट जी को जानते हो? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। वो केवट जी ने खूब भगवान राम की सेवा की है, खूब चकाचक चरणामृत पिए, पूरे गांव को पिलाए और अपने पितरों को भी पार कर दिए। और कौन है भैया? तीसरे अध्याय में एक राजा है, क्या नाम है? उल्कामुख। वो क्या बने? उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत। इस जन्म में चौथेपन में वृद्धावस्था में संतान मिला, अगले जन्म में भी चौथेपन में संतान बिना। कहते हैं वो महाराजा राजा दशरथ बने हैं, है ना। तो क्या हुआ? घर में भगवान ही श्री राम बन के आए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। है ना। कौन आए? भगवान श्री राम आए। राम जी से खूब प्रेम किया महाराज श्री ने, और कहते हैं जब तन को त्यागा तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। याद रखना, अंत समय में भैया भगवान का नाम निकल जाए मुक्त हो जाओगे। चौथे अध्याय में साधु नाम का जो बनिया था वो मरध्वज नाम का राजा बना। भगवान ने उसकी बहुत कठोर परीक्षा ली है, पुत्र को भी चीर दिया, बहुत मार्मिक प्रसंग है। बाद में गले से लगा लिया, सब कुछ दे दिया, वो भी भगवान के धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो टुंगध्वज नाम के राजा थे वो क्या बने? वो बने महाराज मनु। टुंगध्वजो महाराज है, स्वयं भुवो भवत किल। मनु को जानते हैं ना? कौन है मनु? सृष्टि के पहले पुरुष महाराज मनु हैं। सृष्टि के पहले पुरुष महाराज मनु हैं और पहली स्त्री शत्रुपा जी हैं। मनु और शत्रुपा की कथा है। वो क्या किए? सर्वान भागवतान कृत्वा, सभी को भगवान से जोड़ा। ये भी एक भक्ति है। सबको प्रेरणा देना चाहिए कि तू भी थोड़ा पूजा कराओ, तू भी थोड़ा हवन कराओ, तू भी थोड़ा माई के पाठ कराओ, है ना। किसी न किसी प्रकार से लोगों को धर्म से जोड़ना, ये भी एक भक्ति है। इस प्रकार जब तक रहे आनंद से रहे। इसी अध्याय में जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो क्या बने? कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। उसने गौ माता और कन्हैया की ऐसी सेवा की है कि वो भी अंत में भगवान के धाम को गए। कहते हैं भैया याद रखना, लाइफ की अंतिम अवस्था कैसी हो, है ना। वो जो माता जी प्रयाग में गाती है ना, क्या गाती है? राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। गोरबा कहे हम तीरथ करबै रामा, गोरबा कहे हम तीरथ करबै रामा। हथवा कहेला करबै दान रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। मुहवा कहे हम कीर्तन कहबै रामा, मुहवा कहे हम कीर्तन कहबै रामा। कनवा कहेला सुनबै पुराण रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया। ये अवस्था जब हो जाए, सारे अंग जब भगवान के दर्शन की कामना करने लगे, तब मानिए जीवन धन्य है। और जो भगवान की कथा श्रवण करता है, सूजी महाराज कहते हैं यहाँ तो सब व्यवस्था हो जाती है। अंते सत्यपुरम जयो, अंत में भगवान के धाम को जाता है। इस भगवान कहते हैं इस कथा को करने से जो व्यक्ति जो चाहता है, जिस वस्तु को पाना चाहता है, वो उसे प्राप्त हो जाती है।
श्रद्धा और प्रेम से जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त नहीं हो सके। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। नमस्करो। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जो भी इस कथा को सुनने का पुण्य है, जो भी इस कथा को सुनने का फल है, आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप स्वीकार करिए और हमारा और हमारे परिवार का मंगल कीजिए, कल्याण कीजिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।